Hello everyone, this is Mona Lisa. Welcome to our channel. In today's class, we will discuss about refraction of light. बच्चों, this is the another part of our light chapter. पहले पार्ट में हमने क्या कंप्लीट किया था? रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा हुआ था, याद है कि नहीं? लाइट के पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था. अगेन हम क्या पढ़ेंगे? अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो रिफ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज़ नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट. अगर हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज़ नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट ओनली. बट ये कैसे पॉसिबल है? लाइट बेंड कैसे हो जाएगी? कैसे होगी बेंड? क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ था कि नेचर ऑफ द लाइट क्या है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. येस और नो? यस, आपने सही सुना है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. बट इसके भी कंडीशंस हैं. क्या क्या कंडीशंस हैं? लाइट स्ट्रेट लाइन में कब ट्रैवल करती है? जब आपका मीडियम सेम होना चाहिए. आपका मीडियम सेम होना चाहिए एंड मीडियम का जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट द मीडियम सेम होना चाहिए. ठीक है, समझ में आया? The density of the medium throughout the medium should be same as well as the medium should be same. कैसे ये होगा पॉसिबल? सपोज लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो एयर में लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी. एंड अनदर वन कंडीशन क्या है? एयर में जब ट्रैवल कर रही होगी तो डेंसिटी ऑफ द एयर शुड बी सेम. तब ये कंडीशन में आपका लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. सपोज लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है तो वाटर में भी क्या होगा? सेम मीडियम में जा रही है अभी, तो ये सेम मीडियम में जाने से भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर शुड आल्सो बी सेम थ्रू आउट द मीडियम. से ये दोनों कंडीशन अगर होगा तो यही कंडीशन में लाइट विल ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. सो ये हमने पढ़ा हुआ था, दैट इज़ द नेचर ऑफ द लाइट, राइट. अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों? जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो जाएगी. ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? नाउ रिफ्लेक्शन याद करो हमने क्या पढ़ा हुआ था. सपोज लाइट एक सरफेस में स्ट्राइक करेगी. सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे. ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में इंसिडेंट रे आ रही है एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल बाउंस बैक और इट विल रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दैट सरफेस. दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. बट रिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? लाइट का डायरेक्शन बेंड होगा और द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस when it travels from one medium to another medium obliquely. That only the definition written here. The bending of light when it goes from one medium to another obliquely is called refraction of light. इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है कि लाइट एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में जाएगी, बट जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होगा, सपोज लाइट एयर में जा रही है एंड एयर से इमीडिएटली वो वाटर में एंटर कर लेगी, तो क्या होगा? वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी. डायरेक्शन चेंज करना मतलब क्या है? सपोज ये सीधा जा रहा है तो ये अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करेगा. सो दैट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट ओनली. ठीक है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन. अभी उसके बारे में हम और एक्सप्लेन करेंगे इसके 3 केसेस से. सो व्हाट आर दिस 3 केसेस नाउ? इन 3 केसेस के थ्रू हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और बेहतर और इन डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं. कम टू द केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी देन व्हाट इज़ हैपनिंग देयर? पहले तो हम जानते हैं कि ये रेयरर मीडियम क्या है और ये डेंसर मीडियम क्या है, बिकॉज विदाउट दिस नॉलेज वी कैंट गो फॉरवर्ड. ओके, सो रेयरर मीडियम ये है बच्चों, जो मीडियम हमारा खाली खाली रहेगा. ठीक है, तो अगर कोई भी सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई कार से और व्हीकल से जा रहे हैं और वहाँ पर रोड बिल्कुल खाली है, कोई हम्स नहीं है, कोई क्राउडेड नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, तो हमारा क्या होगा? वहाँ पर व्हीकल और कार का स्पीड क्या हो जाएगा? काफ़ी हाई हो जाएगा. हम बिंदास वहाँ पर वो रोड में जाएंगे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल. हमें लड़ झगड़ के नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़िया से स्पीड से जाएंगे, राइट. तो लाइट का भी वैसा ही है. अगर रेयरर मीडियम होता है तो लाइट का स्पीड वहाँ पर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं इन रेयरर मीडियम में इज मोर. क्यों मोर होगा? अभी समझ में आया
क्यों लाइट का स्पीड बढ़िया होगा रेयर मीडियम में? क्योंकि वो मीडियम खाली खाली सा रहेगा, ठीक है। तो लाइट बिना लड़ झगड़ के बिंदास वो मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। बट डेंसर मीडियम क्या होगा बच्चों? भरा भरा सा मीडियम रहेगा। सपोज वैसे ही सेम एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, हम जा रहे हैं और रोड बिल्कुल क्राउडेड है, काफ़ी सारे हम्स रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा जाने के लिए। हम्स में बार बार हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्राउडेड होगा तो उसके बीच में हमें लड़ झगड़ के जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर सिंपली हमारा व्हीकल का स्पीड क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर है कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा? सिंपली स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम। क्यों लेस होगा? अभी समझ में आया बच्चों? क्योंकि लाइट को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये ट्रैवल कर पाएगी, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड द रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में क्या होगा? खाली खाली सा मीडियम रहेगा, तो लाइट का स्पीड वहाँ पर मोर होगा, लाइट बिंदास जाएगी विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। बट डेंसर मीडियम में क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम भरा भरा रहेगा, लाइट को काफ़ी लड़ झगड़ के जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम? तो ये लाइट बेंड किसके तरफ होगी? लाइट का तो बेंड होना ये तो श्योर है और डेफिनाइट है कि नहीं? तो हमें पता चल गया रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सपोज ये रेयरर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम हमने डेंस वाला मीडियम लिया है, ठीक है। एंड लाइट ऐसे आ रही है रेयरर मीडियम से आ रही है। रेयरर मीडियम को हम स्पेसिफिकली एयर मीडियम लेते हैं एंड डेंसर मीडियम यू कैन टेक एनी ग्लास एंड वाटर मीडियम, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एयर से लाइट आ रही है, स्पीड से आ रही है एंड हमें पता है नेचर ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों? नेचर ऑफ लाइट क्या है? सपोज एक मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। बट जैसे ही ये एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी लाइट और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो ये बेंड हो जाएगी। और बेंड किस तरफ होगी? किस तरफ होगी? वी कैन से हियर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ होगी? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये कैसे? सपोज दिस इज द सरफेस एंड हमें पता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है। एंड लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अभी समझ में आया कैसे बेंड हुई है? लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट लाइट बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो वी कैन से this is the refraction only and we can say this is the refracted ray. This is the refracted ray, right? and ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है, हमें पता है this is इंसिडेंट रे and this one is the नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट कहाँ बेंड हुई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। दिस इज द angle of incidence, this is the angle of refraction. This is our case number 1. In case number 2, when light travels from denser to rarer medium. Case 1 में हमने क्या पढ़ा था? When light travels from rarer to denser medium. Don't be confused बच्चों। Case number 2 में क्या है? जब लाइट denser से rarer medium जाएगी। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेंसर मीडियम क्या है एंड रेयरर मीडियम क्या है। अच्छा, रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड कैसा होगा? इट विल बी मोर। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कैसा होगा? इट विल बी लेस। यस और नो? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम लाइट जाएगी और एंटर करेगी, सी दिस इज द सरफेस, दिस इज द डेंसर मीडियम। पहले एयर से डेंसर गई थी, अब डेंसर से रेयरर जाएगी और एयर मीडियम में जाएगी। सो डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो लाइट का नेचर क्या है? अगर एक मीडियम में जाएगी इट विल ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट को स्ट्रेट ऐसा जाना चाहिए था, राइट। बट जैसे ही लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करेगी, ये अगेन बेंड हो जाएगी। बट कहाँ बेंड होगी? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स
away from the normal. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2. तो लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट लाइट कैसे जाएगी? इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से दूर भागेगी और नॉर्मल से दूर चली जाएगी. सो दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज आवर इंसिडेंट रे. ये हमें पता है. क्या हो जाएगा हमारा? ये तो इंसिडेंट रे स्ट्रेट जाना चाहिए था. दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. अगर हम सिर्फ ये मीडियम के बारे में बात करेंगे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. एंड ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस विल बी आर एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन. राइट. तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2. केस नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कहाँ जाएगी? नॉर्मल से दूर भागेगी. ठीक है. अब केस नंबर 3 क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट. ये दोनों केस में हमने पढ़ा लाइट बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एक और केस भी है बच्चों जहाँ पर लाइट बेंड नहीं होगी. ये कौन सा केस है? जब इंसिडेंट रे नॉर्मल होगा टू द सरफेस. ये हमें पता ही है कि नहीं? जब इंसिडेंट रे जैसे कि ये नॉर्मल हो गया एंड इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर ही आ रहा है इंसिडेंट रे लाइट का, तो वहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे वो क्या होगा? दोनों पैरेलल टू ईच अदर. तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0. एंड अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट 0 होगा तो वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 होगा. एंड इन दिस केस देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट बेंड नहीं होगी. ठीक है. सो दीज आर 3 केसेस. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 3 केसेस को मिलाकर हमने एक एग्जाम्पल लिया है. दैट हेडिंग इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब. हमने एक ग्लास स्लैब लिया है जिसमें हम देखेंगे एक्चुअली रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का ग्लास स्लैब में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. जैसे ही हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारा रेयरर मीडियम है जिसको हमने सिंपली एयर मीडियम लिया है. एंड इसको तो हमें पता है ये कौन सा मीडियम हो गया? ये ग्लास का मीडियम हो गया क्योंकि ग्लास स्लैब लिया है. एंड दिस इज़ द डेंसर वन, है कि नहीं? ये कौन सा मीडियम हो गया? ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया. तो लाइट जब इंसिडेंट कर रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये हो गया क्या? ये इंसिडेंट रे और लाइट इंसिडेंट कर रही है. तो आज पर द नेचर ऑफ द लाइट शुड ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लाइट को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था. बट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, लाइट क्या होगा? किसके तरफ बेंड होगी? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या होगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये हमने केस 1 में पढ़ा है. व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब ये क्या होगा? अब लाइट जा रही है. अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ पर अगेन क्या होगी? डेंसर से अगेन कौन से मीडियम में एंटर करेगी लाइट? अगेन एयर और रेयरर मीडियम में एंटर करेगी. तो अगेन क्या होगा? अगेन हम यहाँ पर नॉर्मल ले लेंगे. अगेन हमने नॉर्मल लिया. एंड जैसे ही लाइट केस 2 में हमने पढ़ा हुआ है व्हेन लाइट अगेन ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. याद है बच्चों? इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो लाइट अब कहाँ जाएगी? नॉर्मल से दूर भागेगी, है कि नहीं? सो इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो आप देख सकते हो ये एंगल एंड ये एंगल में डिफरेंस क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर छोटा हो गया एंड इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे. अब इसको हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलेंगे बच्चों, क्योंकि हमने तीनों केसेस को मिला दिया है. इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था ताकि आप तीनों केसेस को मर्ज करके आप समझ सको व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए ग्लास स्लैब. तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे. बट ये क्या हो गया हमारा? इमर्जेंट रे. क्या हो गया? इमर्जेंट रे. एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंट. ठीक है. दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंट. हमने वहाँ पर केस अलग अलग लिए थे बट यहाँ पर हमने तीनों केसेस को मिला दिया है. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट. So this refracted ray becomes the emergent ray when it travels from denser to rarer medium or glass to
एयर मीडियम। दिस इज़ द डिफरेंस कि हमने ये तीनों केसेस को मिला दिया है। एंड दिस अनदर वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ में आया? ये एक केस हो गया। अनदर वन केस इज दैट यहाँ पर जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हो किसके बिटवीन, ये हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे। जब लाइट को सीधा जाना चाहिए था, बट लाइट क्या हो गया, बेंड हो गई दोनों मीडियम में, एंड ये लाइट का पाथ हो गया। सो जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बिटवीन जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये कौन सा डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सो दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। The perpendicular distance between the original incident ray and emergent ray is known as lateral displacement. उसको क्या बोला जाता है, lateral displacement। ठीक है, क्या बोला जाता है, lateral displacement। इसको lateral displacement क्यों बोला जाता है, क्योंकि lateral means perpendicular, perpendicular है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही है क्योंकि लाइट के रे को यहाँ ऐसे ओरिजिनल रे में जाना चाहिए था, बट इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एज एन एमर्जेंट रे, राइट। एंड कैसा डिस्प्लेस हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो इट इज़ नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। एंड ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर, देन lateral displacement is also more। सेकेंड फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पेसिफिकली डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। नेक्स्ट ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। किसके ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। मतलब ग्लास का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मोर। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, वहाँ पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मोर। अगेन ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, इफ वेवलेंथ विल बी लेस, लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर। ठीक है, तो ये चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। In today's class, we have discussed about what is refraction of light, what are the three cases of refraction, what is rarer medium, denser medium, and by merging the three cases, again we have discussed about the refraction of light through a glass slab, and in a glass slab we knew about the emergent ray and what is lateral displacement and on which factors it depends upon, right? In the next class, we'll discuss about the laws of refraction and about refractive index. See you in the next class. Thanks for watching this video.